तो निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की मुश्किलें आने वाले दिनों में भी बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पीएमएलए की विशेष अदालत से भी याचिका जो उनकी है वो खारिज हो चुकी है, यानी कि मुश्किलें जो है वो अब बढ़ने वाली हैं वीरेंद्र राम की। 22 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही लगातार वीरेंद्र राम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। और अब एक और कह सकते हैं कि उनकी याचिका खारिज हो गई है और वीरेंद्र राम की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। फरवरी को ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और तमाम जानकारियों के साथ एक बार फिर से संवाददाता नीरज का रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज। निलंबित अभियंता जो हैं वीरेंद्र कुमार, उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 22 फरवरी को ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही मुश्किलें उनके लिए लगातार बढ़ रही हैं। एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल नवीन, देखिए वीरेंद्र राम जो कि ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता रह चुके हैं और उन्होंने अपनी जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की थी और झारखंड हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले मामले की सुनवाई हुई थी, आखिरी सुनवाई 22 मार्च को हुई थी, जहां दोनों ओर के पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और ऐसे में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही उनके जो पिता हैं गेंदाराम, उनकी भी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया है। उसके साथ उनकी पत्नी राजकुमारी देवी, उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। तो इन तीनों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। वीरेंद्र कुमार राम ऑलरेडी जो है रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। वहीं अगर बात करूं उनके पिता और पत्नी की, तो इन पर गिरफ्तारी की जो है तलवार लटक रही है। और बता दूं कि वीरेंद्र राम को पिछले वर्ष 22 फरवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन पर आरोप है कि उन्होंने टेंडर कमीशन लेकर जो है कई अकूत संपत्तियां जो है झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों में बनाई है और लगभग 40 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, जब चार्जशीट दाखिल किया गया था ईडी की ओर से, उसमें अटैच किया गया है। उसके साथ साथ बताऊं तो कई लग्जरी गाड़ियां जो है उनके आवाज पे मिली थी और उसके साथ 1.5 करोड़ की आभूषण मिले थे, कई लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। और जब ये पूरा मामला सामने आया था तो कई लोग जो थे वो बहुत चक्के रह गए थे कि एक मुख्य अभियंता के पास इतनी आकूत संपत्ति कहाँ से है। तब मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तब नए नए मामलों का जो है खुलासा हुआ और बहुत सारे जो सहयोगी थे इनके, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और पता चला कि किस तरह से टेंडर कमीशन का खेल इनके माध्यम से चलता था, जिसमें कहीं ना कहीं और लोगों का रोल था। और फिलहाल मामले की जांच चल रही, लेकिन बड़ी खबर ये है कि पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की याचिका खारिज हो गई है और अभी फिलहाल जो है उन्हें रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ही रहना होगा। नवीन, चलिए ठीक है। वीरेंद्र राम की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ेंगी और उनकी याचिका खारिज होने के बाद से अब ये और कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज।